दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज के औसत उपदेशों में जो कि गिरजों में दिए जाते हैं, शब्द पश्चाताप लुप्त रहता है। आज यह एक प्रकार से अत्यंत अप्रचलित शब्द बन गया है। प्रभु यीशु मसीह ने पहला उपदेश इस प्रकार दिया था, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। मत्ती 4:17। ये शब्द परमेश्वर के हैं जो उसने अपने पुत्र के द्वारा कहे। प्रभु यीशु मसीह का हृदय प्रेम और दया मिश्रित सहानुभूति से भरा था, परंतु उसने मनुष्य के पाप और अपराध पर शीघ्र ही बल डालना आरंभ किया। उसने लोगों से कहा कि अपने अपराध को स्वीकार करे और अधार्मिकता से पलटे। उसने कहा कि इससे पूर्व कि वह अपने प्रेम, अनुग्रह और दया को मनुष्यों पर उड़ेले, यह आवश्यक है कि मनुष्य पश्चाताप करे और मन फिराए। प्रभु यीशु मसीह अपराध या दुराचार पर कलई किए जाना स्वीकार नहीं करता। वह आत्मनिर्णय और पूर्ण बदलाव पर ही बल डालता है। एक दिन कुछ लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उसे बताया कि पिलातुस ने किस प्रकार कुछ गलीलियों के विद्रोह को कुचलते हुए उनके रक्त को उन्हीं के बलिदान के साथ मिलाया। उन्होंने यह भी बताया कि शीलोह में जब एक बुर्ज गिरा तो उससे किस प्रकार बहुत से लोग मारे गए। इसके उत्तर में प्रभु यीशु ने कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे? तो मैं तुमसे कहता हूं नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होगे। लूका 13:2-3। दूसरे शब्दों में प्रभु यीशु ने कहा कि चाहे मनुष्य क्रूरता पूर्वक मारा जाए, दुर्घटना में मारा जाए या स्वाभाविक मृत्यु से मरे, उसकी गति एक ही होगी, अर्थात सर्वनाश। परंतु जब एक मनुष्य मन फिराकर परमेश्वर की ओर पलटता है तो मृत्यु के पश्चात उसकी गति अन्य लोगों से भिन्न होती है। जब तक पश्चाताप नहीं किया जाता, विश्वास होना पूर्णता असंभव होता है। परमेश्वर का अनुग्रह सीमित नहीं होता, वरन पश्चाताप से परमेश्वर के अनुग्रह का द्वार खुल जाता है। हम जानते हैं कि उद्धार पूर्णता परमेश्वर के अनुग्रह पर ही आधारित है। हम देख चुके हैं कि बलिदानों, धार्मिक अनुष्ठानों तथा व्यवस्था के कामों के द्वारा कोई भी प्राणी नहीं बच सकता। बाइबल कहता है कि परमेश्वर के सामने कोई भी व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं ठहरता। लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। रोमियो 1:17। उद्धार, क्षमा तथा धर्मी ठहरा जाना पूर्णतः प्रभु यीशु के प्रायश्चित के कार्य पर ही निर्भर है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर किए गए बलिदान को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रायः उस व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी युग का क्यों ना हो, अवश्य है कि अपने पापों से पश्चाताप करना होगा और विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना या अपनाना होगा। योना निनवे नगर में तब तक पश्चाताप और मन फिराने का प्रचार करता रहा जब तक उस नगर वासियों ने पश्चाताप नहीं किया। यहेजकेल ने भी यह कहते हुए पश्चाताप और मन फिराने का प्रचार किया कि हे इजराइलियों के घराने, मैं तुमसे ही एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। पश्चाताप करो, अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हें ठोकर खाने का कारण ना होगा। यहेजकेल 28:30। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का भी महान संदेश था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ रहा है। प्रेरितों 2:38। बाइबल के नए नियम में पश्चाताप का वर्णन 70 बार किया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होंगे। मत्ती 3:3। पतरस ने पेंतुकोस के दिन जो उपदेश दिया था, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पौलुस ने भी यह कहते हुए इसी बात का प्रचार किया था कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। बाइबल कहती है कि पश्चाताप करना परमेश्वर की आज्ञा है, इसलिए परमेश्वर अज्ञानता की आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। यह एक आज्ञा है। परमेश्वर कहता है, मन फिराओ या फिर नाश हो जाओ। क्या आपने मन फिराया? क्या आपको इसका निश्चय है कि आपने मन फिराया या पश्चाताप किया है? मन फिराओ या पश्चाताप करो। प्रभु यीशु मसीह यह कहकर क्या कहना चाहता था? संपूर्ण बाइबल में यह बार बार क्यों आया है?
आधुनिक शब्दकोश में पश्चाताप का अर्थ दुखी होना या शोकित होना दिया गया है, परंतु मूल यूनानी और इब्रानी भाषा में इसका प्रयोग प्रभु यीशु मसीह ने किया, उसका अर्थ इससे कहीं बढ़कर है। अर्थात पश्चाताप पाप के लिए दुखी होना या शोकित होना से बढ़कर है। बाइबल में इस शब्द का अर्थ परिवर्तन या पलटने से होता है। यह सामर्थ या क्रियाशीलता दर्शाने वाला शब्द है। यह ऐसा शब्द है जो व्यक्ति के अंदर पूर्ण क्रांति को प्रदर्शित करता है। जब बाइबल हमसे पश्चाताप करने को कहती है तो इसका अर्थ यह है कि हम पाप से पलटे, हम अपने मुंह को पाप से पूर्णतः फेर ले और पलट जाए तथा पाप के मार्ग पर नहीं बल्कि उससे संबंधित जितनी बातें हैं उससे विपरीत मार्ग पर चले। पश्चाताप शब्द का अर्थ क्या है? इस बात को उदाहरण के रूप में प्रदर्शित करने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह ने उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत का वर्णन किया था। उड़ाऊ पुत्र ने जब पश्चाताप किया तो वह अपने पापों के लिए दुखी होकर एक ही स्थान पर बैठा न रहा। इस संबंध में वह ना तो लचीला था न निष्क्रिय। सुअरों से घिरा हुआ वह वहीं पड़ा न रहा, वह खड़ा हुआ और वहां से चल पड़ा। उसने अपने पैरों को दूसरी दिशा की ओर मोड़ा। उसने अपने पिता को ढूंढा और पिता के सामने दीन बना और तब उसे इसका पुरस्कार मिला। पश्चाताप के वास्तविक अर्थ के संबंध में आजकल बहुत से मसीहियों का सही दृष्टिकोण लुप्त हो गया है। वे सोचते हैं कि पश्चाताप का अर्थ केवल इतना ही है कि हम अपने पापों पर सिर हिलाकर यह कह दे, मैंने यह पाप किया, और फिर वे उसी पाप को करते रहते हैं। सच्चे पश्चाताप का अर्थ परिवर्तित होना, दूर हटना और नई दिशा को बढ़ना होता है। पश्चाताप में दुखी होना ही पर्याप्त नहीं। यो तो इसकरियोती दुखी हुआ था, उसे बड़ी आत्मग्लानि हुई थी, पर उसने पश्चाताप कभी नहीं किया था। सुधार भी इस बात के लिए पर्याप्त नहीं होता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए ऐसी कोई यातना है ही नहीं जो शुद्धि के लिए आप अपने शरीर को दे, ना कोई परीक्षा है। मसीह क्रूस पर हमारे पापों का प्रायश्चित कर चुका है। क्रूस पर उसने हमारे बदले पाप का दंड पाया। ऐसी कोई यातना नहीं है जिसे सहकर हम पश्चाताप कर सके। बहुतों ने लोगों को सिखाया कि उद्धार प्राप्त करने की तैयारी के अभिप्राय से उन्हें पश्चाताप करने के लिए एक निर्धारित समय पर शोक मनाना चाहिए। एक आदमी ने उस रात जब उसने प्रभु यीशु मसीह को पाया हमें बताया कि वह कुछ वर्ष पूर्व एक पुराने किस्म की प्रार्थना सभा में आगे गया। जब वह वेदी के समीप घुटने टेककर प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था तो एक बहन आई और उसने उसकी पीठ पर एक घूसा मारकर कहा, हे भाई, डटे रहो। यदि आप परमेश्वर को पाना चाहते हो तो अपने लगन में डटे रहना पड़ेगा। कुछ क्षण पश्चात गिरजे का एक अन्य कर्मचारी आया। उसने भी उसी पीठ पर घुसा मारा और कहा, हे भाई, अपने हृदय को कठोर मत करो। फिर कुछ क्षण पश्चात एक और बहन आई और कहा, जिस रात जब मेरा मन परिवर्तन हुआ तब एक बड़ी ज्योति मेरे मुख पर चमकी और मैं उस प्रकाश की चकाचौंध से बेहोश होकर ठंडी पड़ गई। तब उस आदमी ने कहा, मैंने उस समय प्रकाश की प्रतीक्षा करते हुए अपने हृदय को दृढ़ करने और डटे रहने का प्रयत्न किया, पर गड़बड़ी में मैं कभी भी पश्चाताप ना कर सका। एक बार एक अत्यंत बुद्धिमान मसीही नेता ने मुझे बताया कि मन परिवर्तन के समय गिरजे के पादरी और जनता ने मुझसे ऐसे आवेगों के प्रदर्शन की आशा की कि परमेश्वर के पास आने में यह मेरे लिए बाधक बन गया। कुछ सभाओं में जहां आत्म जागृति की अपेक्षा की जाती है, अनुचित रूप से उत्पन्न किए गए भावावेशों या आवेगों से उन लोगों को जो वास्तव में परमेश्वर के खोजी हैं बड़ी ठोकर पहुंची है। परंतु जिस प्रकार के पश्चाताप के संबंध में मैं बोल रहा हूं वह वास्तव में बाइबल में वर्णित पश्चाताप है। इसमें 3 बातें आती है, बुद्धि, मनोवेग और इच्छा। सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि व्यक्ति को इस बात का ज्ञान हो जाए कि वह पापी है। बाइबल कहती है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जब यशायाह अपने पापों के लिए कायल हुआ तो उसने कहा, हाय हाय, मैं नाश हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। जब अय्यूब को निश्चय हुआ कि वह पापी है तो उसने कहा, मुझे अपने ऊपर घृणा आती है। जब पतरस को अपने पाप का निश्चय हुआ तो उसने कहा, मैं पापी मनुष्य हूं।
जब पौलुस को अपने पापों का निश्चय हुआ तो उसने अपने संबंध में कहा, मैं पापियों में सबसे बड़ा पापी हूँ। पवित्र आत्मा ही इस प्रकार का पाप निश्चय कराता है। वास्तव में जब तक पहले पवित्र आत्मा का कार्य मनुष्य के मन में और हृदय में नहीं होता, तब तक पश्चाताप उत्पन्न नहीं हो सकता। पवित्र आत्मा माँ की प्रार्थना को, पादरी के उपदेशों को, मसीही रेडियो कार्यक्रम को, गिरजे के दृश्य को या किसी प्रियजन की मृत्यु को व्यक्ति में आवश्यक पाप निश्चय लाने के कार्य के लिए प्रयोग कर सकता है। प्राय मैंने अपनी कुछ सभाओं में लोगों को पाप निश्चय के प्रभाव से कांपते हुए भी देखा है, पर उन्हें पश्चाताप करते हुए नहीं देखा। ऐसा भी हो सकता है कि आप में पाप निश्चय हुआ हो, आप यह जानते हो कि आप पापी है, यहाँ तक कि आपके आंखों से आंसू की धारा बह रही हो, परंतु फिर भी आप में पश्चाताप ना हो। द्वितीय, मनोवेग। जिस प्रकार सब अनुभव से संबंधित रहता है, उसी प्रकार उसका संबंध पश्चाताप से भी होता है। पौलुस कहता है कि ईश्वरीय शोक मनुष्य को पश्चाताप की ओर अग्रसर करता है। बहुत से लोग मनोवेगों को घृणा के दृष्टि से देखते हैं। कुछ आलोचक ऐसे भी हैं जो ऐसे मन परिवर्तन के प्रति संदेह करते हैं जो मन की शांत स्थिति में ना हुआ हो। झूठे मनोवेग से कई खतरे होते हैं। ऐसे मनोवेग केवल दिखावे के लिए होते हैं, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि सच्चा मनोवेग या गहरी अनुभूति होती ही नहीं। लंदन के एक प्रसिद्ध मेथोडिस्ट प्रचारक डॉक्टर W.E. सेंगस्टर अपनी एक पुस्तक में कहते हैं, जो व्यक्ति फुटबॉल या बेसबॉल का खेल होते समय तो चिल्लाता, परंतु एक पापी को क्रूस के पास रोते हुए देखकर असंतुष्ट होता हो और उसके मनोवेगों को दोषी ठहराता हो, वह हमारा उचित आदर प्राप्त नहीं कर सकता है। तृतीय, पश्चाताप में इच्छा संबंधित रहती है। सामान्यतः हम देखते हैं कि इच्छा पश्चाताप का केंद्र है। मनुष्य में अवश्य एक निश्चय होना चाहिए, स्वयं अपने प्रति, पाप के प्रति, परमेश्वर के प्रति अपना स्वभाव बदलने का पूर्ण निश्चय होना चाहिए। अपनी अनुभूतियों, इच्छा, रुचि तथा उद्देश्य को बदलने का निश्चय होना चाहिए। सच्चे पश्चाताप के लिए आवश्यक निश्चय केवल पवित्र आत्मा ही आपको दे सकता है। मुझे अच्छा बना, पर बिल्कुल अच्छा नहीं, केवल इतना अच्छा बना दे कि मुझे मार खानी ना पड़े। दृढ़ निश्चय एक छोटी लड़की की इस प्रार्थना से कहीं अधिक अर्थपूर्ण है। अमेरिका में सैकड़ों आदमी ऐसे हैं जिनके नाम गिरजे के रजिस्टर में लिखे हैं, परंतु ये तभी गिरजे जाते हैं जब उनको सुविधा होती है। वे पैसे देते हैं और गिरजे के कार्यकलापों में भाग लेते हैं। वे आराधना समाप्त होने पर पादरी से हाथ मिलाते हैं और कहते हैं, आज का उपदेश बहुत ही उत्तम था। वे मसीहों की भाषा भी बोल लेते हैं। उनमें से तो बाइबल के कई पदों को भी उद्धृत कर देते हैं, पर वे वास्तव में ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी पश्चाताप का अनुभव नहीं किया। धर्म के प्रति उनका स्वभाव कुछ ऐसा हो गया है जैसे लो या रहने दो स्वभाव कहा जाता है। जब वे बड़े संकट में पड़ जाते हैं तभी परमेश्वर के ऊपर पलट कर प्रार्थना करते हैं, पर अन्य समयों में उसके विषय में अधिक ध्यान नहीं देते।